नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। बुलेटिन में जानेंगे कौन सी फसल के बढ़े भाव, किस में आई गिरावट और क्या है पैदावार का हाल। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सोयाबीन, चना, बाजरा और लहसुन की, और इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी। खरीद से 62,518 किसानों को मिला लाभ। चने के भाव में रही तेजी। 1 करोड़ 35 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची दलहनी फसलों की बुआई। घरेलू स्तर पर सोयाबीन की बम्पर पैदावार। अब तक 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है खेती। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे चने का हाल, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं धान के बाजार से। बता दें, सरकारी एजेंसियों की ओर से धान की खरीद जारी है। वहीं चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई 4 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है। हालांकि धान की उपज बीते साल से कुछ कम रहने का अनुमान है। धान के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में धान के भाव दायरे में बने हुए हैं, जबकि कुछ मंडियों में धान के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। गुरुवार को अन्य दिनों के मुकाबले धान की आवक सीमित रही। धान की खरीद पर नजर डालें तो साल 2020-21 के लिए सरकारी एजेंसी की ओर से देश भर के धान किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है, जिसका सीधा लाभ 62,518 किसानों को मिला है। निगम के 4 अक्टूबर तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश से धान की कुल खरीद 8 लाख टन के पार पहुंच गई है। ये खरीद 1,511.135 करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य पर की गई है। अब तक हुई धान की खरीद में पंजाब और हरियाणा राज्य सबसे आगे रहे हैं। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार पंजाब की दीनानगर मंडी में धान के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 7 अक्टूबर को धान का भाव था 1,888 रुपए। 8 अक्टूबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और धान 1,888 रुपए के स्तर पर बनी रही। इसी तरह राज्य की ही जलालाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और 8 अक्टूबर को भी भाव 1,888 रुपए पर बरकरार रहा। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में धान के सौदों में 50 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 8 अक्टूबर को यहाँ धान का भाव रहा 1,550 रुपए, जो 7 अक्टूबर को 1,500 रुपए था। जबकि उत्तर प्रदेश के दातागंज मंडी में बुधवार को धान का भाव था 1,580 रुपए। गुरुवार को धान बिना किसी उठापटक के 1,580 रुपए पर बिकी। धान की बुआई की बात करें तो खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक धान की कुल बुआई 4 करोड़ 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 3 करोड़ 90 लाख 19 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल धान के रकबे में 10,86,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी धान के बाजार पर। इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे धान के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि अराइवल बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और अराइवल बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख दिख रहा है। हमें लगता है कि अभी हरियाणा पंजाब की मंडी में जिस तरह अराइवल बढ़े हैं तो फिलहाल अभी भावों में नरमी का रुख अभी देखने को और मिल सकता है। तो हमें लगता है कि भावों में गिरावट का रुख रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को क्या सलाह देंगे आप? धान के किसानों को सलाह है कि वो भी मंडियों का रुख कर सकते हैं, अपने माल को बेच के निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पर अराइवल बढ़ने लगी है। इस बार पैदावार भी ज़्यादा है। हमें लगता है कि अराइवल आगे और बढ़ सकती है और आगे जब अराइवल बढ़ेगी तो भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। तो हमें लगता है कि किसानों को अपना माल बेच के निकल जाना चाहिए।
जी अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिन्सों के बारे में हम आपसे तमाम जानकारियां लेते रहेंगे बुलेटिन के दौरान। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं चने के बाजार की। बता दें, इन दिनों चने के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे बढ़त के साथ हो रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में भाव नीचे भी आए हैं। वहीं खरीफ सीजन में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक 1,35,00,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में दलहनी फसलों की खेती हो चुकी है। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। अधिकांश कृषि उपज मंडियों में चने के भाव में उठाव का रुख है, जबकि कुछ मंडियों में नरमी बनी रही। मंडियों में 8 अक्टूबर को चने की आवक सीमित रही। वहीं इसके हाजिर भाव की बात की जाए तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 7 अक्टूबर को देसी चने का भाव रहा 5,030 रुपए। 8 अक्टूबर को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी रही और भाव हो गया 5,105 रुपए। केरल की अरूर मंडी में इस दौरान चने के सौदों में 100 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 8 अक्टूबर को यहां चने का भाव रहा 6,400 रुपए, जो 7 अक्टूबर को 6,300 रुपए था। इसी तरह महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में चने के भाव में बढ़त दर्ज की गई। 7 अक्टूबर को यहां चने का भाव था 5,600 रुपए। 8 अक्टूबर को यहां चना 400 रुपए उछलकर 6,000 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान देसी चने के भाव में नरमी रही। बुधवार को यहां चना 5,800 रुपए पर बिका। गुरुवार को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,750 रुपए पर हुए। वहीं दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो देश भर में दलहनी फसलों की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,11,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में अब तक सभी दलहनी फसलों की कुल बुआई 1,35,15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 1,34,04,000 हेक्टेयर रहा था। आइए चने के बाजार के बारे में और जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, आगे आने वाले समय की हम बात करें तो किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं आपको चने के बाजार भाव को लेकर? चने के व्यापारियों को सलाह है कि चने के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक भाव ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। फेस्टिवल सीज़न की डिमांड की वजह से भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। अगर हम सभी दालों की बात करें तो सभी दालों में तेज़ी का ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो अराइवल कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर सरकारी बिकवाली भी यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। अभी अगर हम देखें तो मंडियों में आवक भी कम है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी, तो जिन किसानों के पास स्टॉक रखा हुआ है उनके लिए क्या सलाह रहेगी? वो थोड़ा सा इंतजार कर लें या फिर बिकवाली करना सही रहेगा? चने के व्यापारियों को सलाह है कि वो अभी फ़िलहाल चने को होल्ड कर सकते हैं या फिर दालों को होल्ड करके चलें। हमें लगता है छोटी अवधि में चने के अंदर और बाकी दालों में तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है और इससे किसानों को आने वाले समय में लाभ हो सकता है। तो किसानों को सलाह है कि वो अपने भी क्रॉप को, चने को या दालों को, जो भी उनके पास होल्ड है, उसको अभी रोक के चलें। जी, तो चने के किसानों को किस तरह के कदम उठाने हैं फिलहाल अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सोयाबीन और लहसुन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी लहसुन की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा सोयाबीन का बाजार। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल सोयाबीन की बम्पर पैदावार होने का अनुमान है। सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35 लाख टन के पार पहुंच सकती है, जिसका असर सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। वहीं चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में हो चुकी है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश में सोयाबीन की पैदावार में 23,68,000 टन की बढ़त दर्ज की जा सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में सोयाबीन की उपज 1 करोड़ 35,83,000 टन हो सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये आंकड़ा 1 करोड़ 12,15,000 टन का रहा था। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सुस्त है। सोयाबीन के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार महाराष्ट्र की धरणगांव मंडी में 7 अक्टूबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 3,020 रुपए। 8 अक्टूबर को इसके भाव में 480 रुपए का भारी उछाल आया और भाव 3,500 रुपए के स्तर पर जा पहुंचा। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सोयाबीन के भाव स्थिर बने रहे। यहां 7 और 8 अक्टूबर को सोयाबीन बिना किसी उठापटक के 3,550 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में 100 रुपए की मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 8 अक्टूबर को यहां सोयाबीन का भाव रहा 5,150 रुपए, जो 7 अक्टूबर को 5,050 रुपए था। इसी तरह राज्य की ही ललितपुर मंडी में गुरुवार को पीली सोयाबीन 10 रुपए चढ़कर 3,420 रुपए पर बिकी। हालांकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में सोयाबीन के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 3,200 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। बता दें कि कृषि मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1 करोड़ 20,60,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल बुआई 1 करोड़ 20,91,000 हेक्टेयर रही थी। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं और अलग अलग जिन्सों के बारे में जानकारियां साझा कर रहे हैं। एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अनु जी, सोयाबीन के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की उम्मीद जताई जा रही है? बाजार भाव जो हैं वो किस तरह के बने रह सकते हैं? सोयाबीन के बाज़ार में हमने रिकवरी आते हुए देखी है। अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो मंडियों के अंदर जो भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। डिमांड यहाँ बढ़ने लगी है, जिससे भावों को सपोर्ट मिला है। फेस्टिवल सीजन की डिमांड की वजह से भी सोयाबीन और सभी खाद्य तेलों में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे अराइवल कम है, जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। साथ में वादा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए, जिससे फिजिकल मार्केट के अंदर भी, मंडियों के अंदर भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की सलाह रहेगी आपकी? सोयाबीन के व्यापारियों को सलाह है कि वो भी फिलहाल सोयाबीन को होल्ड करके चलें, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से हमने डिमांड बढ़ते हुए देखी है, वैश्विक स्तर पर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, तो उससे भी असर यहाँ पे सोयाबीन को मिलता हुआ दिख रहा है। तो वैश्विक स्तर से भी सपोर्ट मिल रहा है और घरेलू स्तर पर भी देखें तो डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। हालांकि अराइवल कम है, जिससे भावों को सपोर्ट मिला है। वादा व्यापार के अंदर भी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है किसानों को सलाह है कि अभी सोयाबीन को या फिर जो भी खाद्य तेल के प्रोडक्ट हैं उसको होल्ड करके चलें। यहाँ पर उनको आने वाले दिनों में अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई सोयाबीन की। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में अरहर के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे गुजरात की जंबूसर मंडी की, तो बता दें आपको यहाँ पर साबुत अरहर का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 4,700 रुपए। महाराष्ट्र की अकोला मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 7,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की बात करें तो साबुत अरहर के सौदे हुए 4,450 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको जानकारी दे देते हैं अमरूद के बाजार भाव की। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की, तो बताते हैं आपको अमरूद का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 4,000 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसका जो भाव है वो रहा
3,000 रुपए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,750 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अभी आपने जान लिए अमरूद के बाजार भाव। बढ़ते हैं आगे, जानकारी देते हैं आपको लहसुन के बाजार की। लहसुन की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के 2 जून को बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2019-20 में 70,000 टन बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था। वहीं 8 अक्टूबर को लहसुन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्यों की अधिकांश मंडियों में इसकी जो आवक है वो सामान्य ही दर्ज की गई। अगर बात इसके हाजिर भाव की करते हैं तो बता दें आपको एगमार्कनेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की दाहोद मंडी में लहसुन का भाव रहा 10,000 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात करें तो यहां इसका भाव रहा 8,500 रुपए। पंजाब की अमृतसर मंडी में इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 7,000 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की एटा मंडी में लहसुन के जो सौदे हैं वो दर्ज किए गए 7,050 रुपए पर। बता दें आपको ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो आगे आने वाले समय में किस तरह रह सकते हैं लहसुन के बाजार भाव, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, लहसुन के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? लहसुन की बात करें तो यहाँ पर हमने भावों में नरमी आते हुए देखी है। अराइवल बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। आगे भी हमें लगता है कि भावों में नरमी का रुख रहेगा, क्योंकि आगे नई क्रॉप आने की वजह से अराइवल बढ़ सकती हैं। तो नई क्रॉप की आवक आने की वजह से लहसुन के भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह की सलाह देंगे, क्या कदम उठाना उनके लिए सही रहेगा जिससे उन्हें अधिक मुनाफा मिल सके? तो लहसुन के किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल अभी अपनी मंडियों का रुख कर सकते हैं, क्योंकि अभी नई क्रॉप की अराइवल स्टार्ट हुई है। हमें लगता है कि उससे भावों को एक प्रेशर मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे भाव नीचे आ सकते हैं। तो लहसुन के किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी, ये तो बात हो गई लहसुन के बाजार की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे बाजरा, प्याज और हल्दी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मंडी खबर में। आइए बुलेटिन में बात करते हैं बाजरे के बाजार की। बता दें आपको कृषि मंत्रालय की ओर से अब तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई 67,08,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 75,21,000 हेक्टेयर रहा था। इसके हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्कनेट के अनुसार 8 अक्टूबर को गुजरात की सिद्धपुर मंडी में बाजरे का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1,295 रुपए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की हम बात करें तो यहां पर इसके सौदे हुए 2,500 रुपए पर। राजस्थान की गंगापुर सिटी मंडी में बाजरे की बिकवाली हुई 1,404 रुपए पर, जबकि उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी की बात की जाए तो यहां पर हाइब्रिड बाजरे के सौदे हुए 1,300 रुपए पर। साथ ही आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू सीजन में बाजरे की उपज 9,23,000 टन रह सकती है। तो जान लिया आपने कि अलग अलग मंडियों में बाजरे के जो बाजार भाव है किस प्रकार दर्ज किए गए, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है, जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, बाजरे के बाजार को लेकर किस तरह की आप प्रतिक्रिया देंगे, क्या संभावनाएं लग रही हैं आगे आने वाले समय में? बाजरा के अंदर देखें तो एक नरमी का रुख बना हुआ है। यहाँ पर देखें तो अराइवल बढ़ती हुई दिखाई दी है, जिससे बाजरा के भावों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि हमें लगता है छोटी अवधि में आवक बढ़ने की वजह से बाजरा के भावों में कुछ नरमी और देखने को मिल सकती है।
जी, तो ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? बाजरा के किसानों को सलाह है कि वो फिलहाल भी मंडियों का रुख कर सकते हैं। छोटी अवधि में हमें लगता है कि अराइवल बढ़ने की वजह से भावों में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, जिससे भाव नीचे आते हुए दिख रहे हैं। हालांकि डिमांड यहाँ पे कम है, मगर अराइवल ज़्यादा होने की वजह से भावों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में बाजरा के भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। तो किसानों को सलाह है कि वो अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। जी अनुज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं प्याज के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,625 रुपए, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी की बात करें तो यहां पर इसका बाजार भाव रहा 3,450 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के सौदे दर्ज किए गए 2,280 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। प्याज के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, अब आपको बता देते हैं हल्दी का हाल। बात करेंगे महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की, तो यहां पर हल्दी का भाव दर्ज किया गया 10,000 रुपए। तमिलनाडु की कोयम्बटूर मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,250 रुपए। और राज्य की ही सलेम मंडी की बात करें तो फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे हुए 5,485 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।